تعال سوي رقصة بياض جيب لي واحد كرك يلا بياض طق سيارة بوليس يلا يلا سوي رقصة ثانية رقصة البطريق ولا ستة ثمان يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة सुल्तान मुखी साहब से कि वो आए चंद अल्फाज चंद कलमात भुट्टो साहब की जिंदगी पे कि इस पाकिस्तान की तारीख में आज के हालात में हम देखें कि ये जो मौजूदा हमारी जंग हुई है, अगर ये कम बम ना होता तो हमें हमारा दुश्मन कच्चा चबा जाता। अगर बेनजीर भुट्टो मिसाइल टेक्नोलॉजी ना लाती तो हमें वो कामयाबी नसीब ना होती जो हमारी फौज ने हासिल की है। ये जुल्फिकार अली भुट्टो ही था जिसने इस मुल्क को मजबूत बनाने के लिए, इस मुल्क की आवाम को उनके हुकूक देने के लिए, इस पाकिस्तान के लिए जो उन्होंने काम किए हैं वही काम हम अपने पूरे खुलूस और नेक नियति के साथ करेंगे। मैं एजाज कोतवाल को भी खराज तहसीन पेश करता हूं जिन्होंने आज अपनी इंफरादी हैसियत में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को खराज तहसीन पेश करने के लिए ये काम किया है कि भुट्टो से अगर आप लोगों को लगन है, भुट्टो से मोहब्बत है तो आओ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मजबूत करो, बिलावल भुट्टो का साथ। साथियों और मेरे दिल के बहुत ही करीब मेरे दयालों, आज जिस हस्ती का या सालगिरह मना रहे साबिक जनरल सेक्रेटरी शाहिद अमीन और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नूर हुसैन एवान साहब यहाँ मौजूद है, उसका फायदा उठाते हुए उनसे दरख्वास्त करूंगा कि PS 108 की तरफ से कोई ऐसा कन्वेंशन मुकर्रर किया जाए वर्करों के लिए जिसमें उनकी जो है सहन साथी हम कर सके। भुट्टो साहब का फलसफा, बीबी शहीद रानी का फलसफा और उसमें हम शाहिद अमीन, फरीद साकी, सुल्तान मुक्की जैसे मुकर्रीन से अपने जियालों को रोशनास करा सके। अब मैं दरख्वास्त करूंगा पैरामेडिकल स्टाफ के हमारे अब्बास रजा शर्म साहब से कि वो चंद कलमात भुट्टो साहब के बारे में अदा करें। जिए भुट्टो, जिए शहीद रानी बेनजीर भुट्टो साहब। दोस्तों, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो कि जो आज हम 98 सालगिरह जो मना रहे हैं उनको हम महसूस कर रहे हैं, उनकी कमी को महसूस कर रहे हैं। आज शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की 18 सालगिरह के मौके पर मैं उनको खिराज अकीदत पेश करना चाहता हूं और आप मारवाड़ी लाइन वालों को बर्बाद देना चाहता हूं कि आपने एक अच्छा प्रोग्राम यहां पर मुनक्कद किया है और आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ये शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का ही फलसफा है कि हमें लोगों की खिदमत करनी है, काम करना है और इसी काम का हम वोट भी मांगते हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा नजमुल साकिब गजर लाला से कि वो मुख्तसर यूसी के हवाले से शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के बारे में चंद कलमात कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काबिल एहतराम मेरे ओहदेदार जनाब इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नूर आवाज, हम बाहैसियत तंजीम UC5 हर किसी के साथ भरपूर ताउन करेंगे और हर काम में आगे आएंगे। जिए भुट्टो। मैं दरख्वास्त करूंगा हमारी यूसी के जनरल सेक्रेटरी रियाज पर्दा सोने से कि वो 2 अल्फाज कहे। हमारे जो जितने भी वर्कर यहाँ बैठे हुए हैं और जितने वर्कर इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी के, उनमें से आप मेजोरिटी देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये आम आदमियों का एक टोला है जिसको ये सोच, ये फलसफा, ये डायरेक्टली कायद की तरफ से तोहफा था जो उन तक मुंतकिल हुआ, उनसे हम तक मुंतकिल हुआ, हमसे आगे मुंतकिल होगा। आज जो हम जमा हुए हैं एक ऐसी शख्सियत पर बात करने के लिए कि जहां अल्फाज भी हमारा साथ छोड़ जाते हैं, तो यहां पर आज जो बात हो रही है जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद की बात हो रही है।
कायदे अवाम की बात हो रही है। जुल्फिकार अली भुट्टो को ना आप जिंदा रखेंगे, ना मैं जिंदा रखूंगा, ना और कोई कहने वाला जिंदा रखेगा। जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान की वो वाहिद शख्सियत है जिसे तारीख जिंदा रखेगी। तो जिंदा है भुट्टो, इसे कहते हैं जिंदा होना, जिसे तारीख जिंदा रखे। ये है भुट्टो का, भुट्टो का, भुट्टो का। तो ये वो ताबीर थी जो अल्लामा के पाकिस्तान को कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर कायदे अवाम ऐसे ही नहीं कहा जाता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कायदे अवाम खाली पीपल्स पार्टी का कायद नहीं था। भुट्टो की शख्सियत को किसी पार्टी के साथ मंसूब करके आप छोटा नहीं कर सकते। भुट्टो की शख्सियत पाकिस्तान के लिए, भुट्टो का वजूद पाकिस्तान के लिए, भुट्टो की पैदाइश पाकिस्तान के लिए। तो भुट्टो अगर लीडर था तो पाकिस्तान का था, किसी पार्टी का नहीं था। सरमाया था तो पाकिस्तान का था, कायदे अवाम था तो पाकिस्तान का था। भुट्टो आएगा, इस तरह से भुट्टो आएगा। चाहे जितने मुकर्रिरीन मेरे यहां पर उस्ताद बैठे हैं, शेर साहब बैठे, मुखी साहब बैठे, बहुत सारी बातें हमारे इन उस्तादों ने भुट्टो साहब के लिए कही और सबने सच कहा। तो उस शख्सियत की आज हम इधर सालगिरह मना रहे हैं। ये कुछ छोटी बात नहीं है। उस शख्सियत की हम सालगिरह मना रहे हैं, उसके लिए हम जुड़े हैं। उसी शख्सियत के मंशूर को, फलसफे को हम सब ने आगे लेके चलना है। तो मैं बहुत मशकूर और ममनून हूं यहां पर एजाज कोतवाल साहब का, जिन्होंने ये अशुद्ध अपनी मदद आपके तहत इस तकरीब का एहतमाम किया। मैं खुशामदीद कहता हूं हमारे सदर PS 108 मोहम्मद अली खाजी साहब, प्लीज यहां तशरीफ ले आए। चमन में जुल्फिकार अली भुट्टो पैदा। बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल गद्दी साहब हमारी यूटी के वाइस चेयरमैन, वैसे मैं कहूँ तो यूटी वाइस गेम चेंजर। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने उसी पाकिस्तान को 73 का आइन दिया, एटमी कुव्वत बनाया, स्टील मिल का तोहफा दिया और न जाने अनगिनत कितने ही पाकिस्तान को एहसानात भुट्टो साहब के हम गिनवाते रहेंगे। ये रात खत्म हो जाएगी लेकिन भुट्टो साहब के पाकिस्तान पर किए हुए एहसानात खत्म नहीं होंगे। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की ऐसी कई शहादत हम यहाँ पेश करते रहे, खत्म नहीं होगी। मैं दरख्वास्त करूंगा नूर हुसैन ऐवान साहब से, हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी PS 108 नूर हुसैन ऐवान साहब वो आए और अपने कलमात से भुट्टो साहब पर रोशनी डालें। नूर हुसैन ऐवान साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा आज के मेज़बान का, जनाब हमारे कोतवाल साहब का, एजाज अली कोतवाल का, कि जिन्होंने इतनी प्यारी और मोहब्बत भरी महफिल सजाई और हमें वक्त दिया कि उस शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का तज़किरा करें कि जिसके ऊपर सबसे ज्यादा सियासी शख्सियत के ऊपर अगर लिखा गया है तो वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की शख्सियत। वेलकम करता हूँ मोहतरम जनाब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PS 108 मोहम्मद अली गांची साहब का। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के ऊपर मुझे रोशनी डालने का कहा गया बादशाह साहब की तरफ से। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो वो दो धारी तलवार है मौला अली की, वो जो बजाते खुद रोशनी है, उसके ऊपर हम कौन होते हैं रोशनी डालने। और ये वो रोशनी है जो आज हमारे कलूब में मुनव्वर है। पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में बसने वाले मुसलमानों और बड़े सगीर पाक व हिंद से ताल्लुक रखने वाले लोगों का वो कायद है। वो रोशनी उनके भी दिलों में वैसे ही गूंजती है जैसे हमारे यहाँ मारवाड़ी लाइन में गूंजती है। ये फलसफा अगर किसी शख्स में आता है तो नारायणपुरा के अंदर जो फसाद बरपा था उसको ठंडा कर दिया जाता है, क्योंकि उसको शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा भेंट भुट्टो की सोच, समझ और बूझ इस
प्रोग्रेसिव यूथ काउंसिल में आके हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। और वैसे ही रूह के अंदर अल्फाज इस तरीके से आना शुरू हो जाते हैं कि जो सोचा नहीं होता वो भी कहानी बन बन के सामने आ जाती है। और फिर इतनी गौर से सुनने वाली ऑडियंस में मारवाड़ी लैंग्वेज के लोगों को सलाम पेश करूंगा कि पूरे हलके के अंदर घूम के देखा जाए, जितना इंटेलेक्चुअलिज्म आपकी बिरादरी के अंदर है शायद यहाँ किसी बिरादरी में नहीं। यह है जमहूरियत की जीत, और इसी जीत को मां की लाश पर आंसू बहाने के बजाय मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा जमहूरियत बेहतरीन इंतजाम है, और आज वो जीत चुके हैं। आज पीपल्स पार्टी जीत चुकी है। आज फौज भी आपकी है, पाकिस्तान भी आपका है, सियासत भी आपकी है। तमाम लोग सलाम पेश करते हैं और उस शख्सियत को हम कभी नहीं भूलेंगे जिसने कहा पाकिस्तान खपे, पाकिस्तान खपे, पाकिस्तान खपे। बहुत शुक्रिया। हमारे बड़े भाई डॉक्टर नूर हुसैन नेवान साहब, मैं सदर साहब मोहम्मद अली गाजी साहब को दावत दूं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुरु अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। हस्ब रिवायत तकरीर का सिलसिला शुरू होते होते जब मुझ तक पहुंचता है तो तकरीर ही ख़त्म हो जाती है, अल्फाज ही ख़त्म हो जाते हैं। अब उन्होंने कहा कि भुट्टो साहब की ज़िंदगी पर रोशनी डालें, तो ऐसे कुछ अल्फाज डिक्शनरी खोल के निकालने पड़ेंगे जो गद्दी साहब ने, सुल्तान मुखी साहब और ये मेरे पुराने मुकर्ररों ने जो निकाले हैं मेरे से पहले, तो मैं उनका मुकाबला तो नहीं कर सकता। बाकी इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि मुझे फ़ख्र है कि मैं उस पार्टी का हिस्सा हूँ जिसके सरबराह ने अपने मौत के परवाने पर दस्तखत करते हुए कहा कि ये कादियानियों को काफिर करार देने का दस्तखत नहीं कर रहा, मैं अपने मौत के परवाने के ऊपर दस्तखत कर रहा हूँ। मुझे इस बात पर फख्र है। और दूसरी बात यह है कि आज मुझे किसी ने कहा कि भाई आप लोग कहते हो कि जिंदा है, भुट्टो जिंदा है, इसका क्या है? तो मैंने कहा कि यार भुट्टो जिंदा है और रहेगा। तो बोला वो कैसे? मैंने बोला ट्रामा की सूरत में भुट्टो जिंदा है, बेनजीर यूनिवर्सिटी की सूरत में भुट्टो जिंदा है, NICVD की सूरत में भुट्टो जिंदा है, गंबट में जो लिवर ट्रांसप्लांट का अस्पताल बना उसकी सूरत में भुट्टो जिंदा है, मजदूरों का कानून पास करने पर भुट्टो जिंदा है, और हर चीज के अंदर आप जहां भी चले जाए भुट्टो जिंदा ही जिंदा है। आप ये नहीं कह सकते भुट्टो नहीं है। हर खुद उनकी वो नहीं है मगर वो शहीद है अल्लाह के घर पर, मगर उन्होंने ऐसे कारनामे किए हैं जो अनगिनत हैं। और बजी दूसरी इत्तेफाक ये भी है कि भुट्टो साहब की 5 जनवरी है और मेरी 3 जनवरी है, हम दोनों का स्टार भी सेम है। और कहते हैं कि कैप्रिकॉर्न जो है ना, कैप्रिकॉर्न वो लीडर होता है जो लीडर पैदा करता है। तो ये कैप्रिकॉर्न वो भी थे, मैं भी हूँ, और जावेद भाई भी मेरे ख्याल से 4 तारीख है उनके, मुनीर भाई भी है। तो ये कुदरती सलाहियत है कैप्रिकॉर्न में। हमारे GS साहब भी कैप्रिकॉर्न है, देखो वो भी कैप्रिकॉर्न है। तो जो कैप्रिकॉर्न स्टार है वो उसमें एक अलग ही सलाहियत होती है, वो लीडर पैदा करता है। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो उसूल पसंद, अपनी बात पे अटल रहने वाला और वक्त कौल और फ़ैल का पाबंद होता है। तो बाकी बातें तो सारी उन्होंने कह दी। आपकी UC हर चीज में एक्टिव है और हमें यहाँ रात को 2 बजे भी आने में कोई हिचक महसूस नहीं होती, क्योंकि हमारा घर है। जब भी दिल होता है हम आकर UC में बैठ जाते हैं। किसी को बुलाना भी होता है तो हम UC में कहते हैं यार वो हम फलां आदमी को बुलाओ, हम आपके UC में आ रहे हैं। तो इसी तरीके से ये सिलसिला आपने शुरू किया। UC की सतह पे मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से कहूंगा कि हर UC के सदूर जो सुन रहे मेरी बात, जो हैं या नहीं है, मैसेज चला देंगे। हर UC में अपने अपना भुट्टो साहब की सालगिरह का इवेंट करे, भले रोज एक दिन करे, हम हर रोज हर जगह पर जाएंगे और हर UC में ये होना चाहिए। और एक हम मेगा प्रोग्राम करेंगे इंशाअल्लाह PS की तरफ से, जिसमें भरपूर तादाद में आप लोग शिरकत कीजिएगा। अनकरीब उसका भी हम तारीख का ऐलान कर देंगे। पहले UCO का हो जाए, फिर UCO के बाद हम PS के सतह पे एक हम प्रोग्राम करेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आपने भुट्टो साहब की सालगिरह का केक काटने में भी पहल की
एजाज कोतवाल साहब, इनको मैंने सोचा था मैं टोपी पहनाऊंगा, मेरी गाड़ी में पड़ी है, मगर मैंने खुद पहन ली है। तो सबका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतनी इज्जत दी, आपने हमें सुना, हमारी पूरी कमेटी को सुना, यूसी को सुना, पीएस को सुना, चेयरमैन साहब को, वाइस चेयरमैन को। इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस इवेंट किया, हर तरीके से, हर जगह से आप बाजी ले ही जा रहे हैं। इससे पहले कि केक काटने की रस्म हो, भुट्टो साहब की सालगिरह का, मैं हमारे आज के मेजबान एजाज कोतवाल साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो आने वाले मेहमानों का, वर्करों का, जियालों का शुक्रिया अदा करें। का शुक्रिया अदा करता हूँ और इनके साथ जो हमारे बाकी के लोग हैं उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम में आके हमें हिम्मत अफजाई की। हमारी यूसी के चेयरमैन और नायब चेयरमैन और हमारे नदीम चांडियो साहब, हमारे यूसी के रिजवान भाई और इनकी पूरी यूसी की टीम का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारे पैरामेडिकल के अहदेदारान और हमारे NA240 के भी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी अपनी मांडविया साहब की, उनके अहदेदारों को भी खुशामदीद कहता हूँ। हमारे मिनाटी के भी कुछ लोग आए हुए, अनिल और धनेश वगैरह, इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, और हमारे नासिर भाई की भी पूरी टीम आई हुई है, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे सीनियर साथी शाहज अली साहब है, सुल्तान मुखी है, इनका भी मैं कुछ शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ आके उन्होंने हमारी हिम्मत अफजाई की। ये प्रोग्राम हमारे हाजी आदिल नईम भाई, ये भी हमारे प्रोग्राम में आए हुए, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। भाई ये प्रोग्राम 5 जनवरी का मैं 2 साल से कर रहा हूँ, आइंदा भी अगर मुझे हमारे सदर साहब इजाजत दोगे तो ये हर साल दफा 5 जनवरी का प्रोग्राम मैं करूँगा। अगर हमारी तंजीम करना चाहे UC5 तो उनको भी तमाम वर्कर्स को इजाजत है हमारी तरफ से, सदर साहब की तरफ से, कि जिस गली में, जिस इलाके में 5 लोग भी बैठ के केक काटेंगे, आपने सुना इजाजत दी। भाई इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साहब ने इजाजत दी है, हर कारकुन को इजाजत है कि वो सालगिरह का प्रोग्राम कर सकता है। तो हमने तो आगाज कर दिया है, अब बाकी साथी अपना प्रोग्राम का आगाज कर सकते हैं। अब केक कटिंग के लिए मैं इकबाल भाई को बोलूंगा वो ऐलान करे केक कटिंग के लिए।